क्या रोज ना सुबह उठते ही नी पेन से आपका दिन शुरू होता है? और क्या इसी वजह से आपको चलना मुश्किल लगता है और स्टेयर्स चढ़ना और भी मुश्किल लगता है? मगर क्या आप जानते हैं कि इन सब में सबसे बुरा क्या है? कि लोग कहते हैं कि ये तो उम्र का असर है, इसलिए बर्दाश्त करें। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूँ कि इसका इलाज आपकी प्लेट में ही रखी 5 चीज़ों से ही हो जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, आपकी प्लेट में रखी हुई 5 चीजें आपके जॉइंट और नी पेन को नेचुरली काम करने में आपकी हेल्प करती हैं। सो अब उन 5 फूड्स की तरफ जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि जॉइंट पेन अक्सर अंदर की स्वेलिंग और स्टिफनेस की वजह से बढ़ता है। इसीलिए पहली चीज जो मैं बताने लगी हूँ वो आपकी स्वेलिंग को कम करने में आपकी हेल्प करेगी, जो कि है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। हाँ, क्योंकि गाइस इसमें मौजूद होता है ओलियोकैंथल नाम का नेचुरल कंपाउंड, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। आप लोग रोज ना इसके 1 से 2 टेबल स्पून लें। ये आप सैलड, रोटी या हल्की सब्जी पर डालकर खा लें। याद रखें, इसको हीट ना दें, वरना बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। और देखिए, ये कोई पेन किलर नहीं है, ये एक डेली हैबिट है जो टाइम के साथ आपको हल्का फील करवा सकती है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऑयल से कैसे फर्क पड़ेगा? तो देखिए, जॉइंट्स को बाहर से ऑयल की सपोर्ट मिलती है, लेकिन अंदर से उन्हें नरिशमेंट भी चाहिए होती है। इसीलिए दूसरी चीज़ वो है जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा लेते थे, चिकन बोन ब्रॉथ, यानी कि घर की यखनी। क्योंकि जब आप बोन्स को धीमी आंच पर 2 से 3 घंटे पकाते हैं तो कोलेजन और मिनरल्स पानी में रिलीज होते हैं, और ये आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो जॉइंट्स के अराउंड के टिश्यू को सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करते हैं। मीन्स कि जब टिश्यू सॉफ्ट हो तब नी पेन में आपको काफ़ी कंफर्ट फील होता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इसको बनाएं कैसे? सो गाइज, इसके लिए चिकन बोन्स, अदरक, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पानी में कुक कर ले। बस, ज़्यादा स्पाइसेस ना डालें। अब रोज़ इसका 1 कप लें। और हाँ, अगर बीपी हाई है तो नमक कम रखें। सो गाइज, जॉइंट्स को हाइड्रेटेड रखने के बाद अब बारी है उन्हें स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने की। क्योंकि जब टिश्यू स्ट्रॉन्ग होता है तो नी पर प्रेशर कम पड़ता है और मूवमेंट ईजी लगती है। इसीलिए तीसरी चीज़ वो है जो आपकी सब्जी की टोकरी में ऑलरेडी होती है। पेपर यानी शिमला मिर्च, लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च। इनमें विटामिन सी की बड़ी क्वांटिटी होती है जो कि कोलेजन बनाने में हेल्प करती है। क्योंकि कोलेजन ही वो चीज़ है जो जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसलिए रोज़ आधी शिमला मिर्च रॉ सैलेड में या हल्की स्टीम करके खा लें। ज़्यादा पकाएंगे तो विटामिन सी कम हो सकता है। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएं लेकिन बॉडी अंदर से डिहाइड्रेट रहे तो क्या होगा? सोचिए, ऑब्वियसली स्टिफनेस वापस आ जाएगी। सो इसीलिए अब ड्राइनेस को खत्म करने के लिए फोर्थ चीज है एक सिंपल ड्रिंक जिसे आप रोज ट्राई कर सकते हैं, और वो है ग्रीन टी विथ लेमन। गाइस, ग्रीन टी में कैटेचिन्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। आप इसमें थोड़ा लेमन और 1 पिंच हिमालयन सॉल्ट ऐड करें, क्योंकि लेमन विटामिन सी देता है जो कि टिश्यू सपोर्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए रोज़ 2 कप से ज़्यादा ना लें। इसे आप रात को अवॉइड करें, वरना नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ये ड्रिंक आपकी बॉडी को लाइट रखेगी, और लाइट बॉडी का मतलब है नी पर कम प्रेशर। सो गाइस, अब चलते हैं अपनी लास्ट फूड की तरफ, जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट है और ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है। ये छोटी सी चीज़ लॉन्ग टर्म में जॉइंट्स को सपोर्ट करती है, और वो है आपके फ्लैक्स सीड्स। रोज़ इसका 1 टेबलस्पून लें। इन्हें पीस कर दही, ओट्स या स्मूदी में ऐड करें, क्योंकि रॉ सीड्स को बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं करती। सो गाइस, ये थे आपके आज के वो 5 फूड्स जिनको डाइट में इंक्लूड करने से आपके जॉइंट पेन में काफ़ी बेहतरी आएगी। ये कोई मैजिक क्योर नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, और यही हैबिट्स लॉन्ग टर्म में आपके जॉइंट्स और नी को सपोर्ट करती हैं। मगर उससे पहले एक बात याद रखें जो कि एक बोनस टिप है और जो ईटिंग से अलग है। रोज 10 से 15 मिनट्स हल्की मूवमेंट करें, जैसे स्लो वॉक या चेयर पर बैठे बैठे नी सर्कल्स। क्योंकि जॉइंट्स को मोशन चाहिए होता है, वरना स्टिफनेस बढ़ जाती है।